नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर है जो जिसके बारे में आप ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। ठीक है, आप उस पर ध्यान नहीं देते। हमारी ये रीडिंग टाइम जैसे आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, तो किसी से रिजल्ट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। अगर आपसे रिजल्ट नहीं हो रही है तो किसी और के लिए रीडिंग होगी। ठीक है, और किसी किसी रीडिंग में ऐसा रहता है ना कि कोई मैसेज किसी और के लिए रहता है, कि कोई मैसेज किसी और के लिए रहता है। जनरल रीडिंग में ऐसा ही होता है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप ज़्यादा दुखी मत होया करिए। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अगर आपको हमसे कोई प्रश्न करना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज बार बार बोलने में क्या हो रहा है हमको। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंस, द एम्परर, द हर्मिट, एम्परर और हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। एक कार्ड उछल कर आया है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, चलिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंस। देखिए आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन नहीं दिख रहा अभी। फायर साइन की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, वैसे भी रीडिंग सभी के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि वाटर साइन नहीं दिख रहा है तो आगे आ जाएगा। ठीक, सभी के लिए रीडिंग है। कुछ डेट बता देती हूँ। हाँ, 8, 9, 2, 22, 21, 29, 26, 27, 11, 17, 18, 19, 1, 9, 7। हाँ, ये कुछ डेट है। और सितंबर, अगस्त, जुलाई, जनवरी, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, जनवरी, ये कुछ महीने हैं। ठीक है, आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके अंदर वो पावर है कि आप कोई भी कार्य, कितना भी मतलब अजीब सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, फिर भी आप धैर्य रख के कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। ठीक है, और वक्त पड़ने पर आप कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी साहस है, इतना साहस है आपके अंदर। शायद आप ऐसा करते नहीं अभी।
आपके अंदर ऐसी काबिलियत है, ऐसी क्षमता है, ऐसा पावर है जिससे आप किसी भी सिचुएशन से बाहर अपने आप को निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी हवा, मुझसे कहा जाता है ना, हवा का रुख मोड़ सकते हैं, इतना साहस है आपके अंदर। और जब आप ये करेंगे ना, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जितने कंफर्टेबल होके जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो कोई सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आएगा। और आपकी ऐसी काबिलियत है कि आप एक न्यायाधीश बन सकते हैं। आपकी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस ढंग से आप बात करते हैं ना कि किसी का मन मोह सकते हैं। ठीक है, अपने बातों से किसी पर इम्प्रेशन जमा सकते हैं, किसी का मन मोह सकते हैं, किसी को न्याय दिला सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, आपकी वो पावर है कि कितनी भी कोई आपसे मतलब कितनी लड़ाई झगड़ा करे या कुछ भी बोले, आप आपके अंदर इतना करेज, इतना साहस है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। एम्परर एकदम, जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने कोई फालतू बातें कितना भी करे, आप उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, जैसे आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आप इस तरह से, ऐसी पावर है, ऐसी मतलब पेशेंस है इतना ज़्यादा। आपका पेशेंस लेवल बहुत गजब का है। आप कुछ भी मतलब किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। और आपके पास नॉलेज बहुत है, उस नॉलेज का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुदरत के द्वारा जो आपको ज्ञान प्रदान किया गया है, आप उस पर काम करिए, ध्यान दीजिए। आप किसी सिचुएशन में अगर फंसे हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आपको निकल जाना चाहिए। अगर आपके फेवर में वो नहीं है तो आपको उससे बाहर निकलना चाहिए। अगर आप डरते हैं कि, मान लीजिए आप किसी के साथ हैं, आप डरते हैं कि अगर हम इनसे दूर हो जाएंगे, इनसे तो मेरा क्या होगा, आपके मन से सबसे पहले ये डर निकलना चाहिए। जब ये डर निकल जाएगा ना, आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा है, उस समय आप अपनी काबिलियत पहचान जाएंगे। ठीक है, किसी से दूर जाने की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि अपने मन से वो डर निकालना, वो सोच निकालना। ठीक है, वो सोच निकालिए। आप किसी को बहुत अच्छे से न्याय दिला सकते हैं। आप किसी मतलब आपकी जो भाषा है, आपका जो बोलने का तरीका है, आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए, इस बात पर। ठीक है, और आप किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, किसी भी, आपके अंदर गजब का पेशेंस है, बहुत अच्छा। बहुत कम लोगों के पास ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ बोल के कह के बोलता रहे, कहता रहे, कोई ध्यान न दे उस बात पर। आपके अंदर वो पेशेंस है। और आपके अंदर नॉलेज इतना ज़्यादा है, एक कुदरत के द्वारा दिया गया है। सिर्फ किताबों से पढ़ के आपने ये नॉलेज नहीं पाया है। आपका जो ज्ञान है ना, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा, आपको किसी भी तरह से सक्सेस दिलाएगा, किसी भी तरह से। बस आपको अपने ज्ञान पर ध्यान देना है, ज्ञान पर ध्यान देना है। सच में आपके पास बहुत ज्ञान है। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है ना कि सिर्फ मतलब परेशान हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन अपने अंदर जो खूबी है ना, वो दूसरों की खूबी देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जो खूबी रहती है उसको नहीं देख पाते। आपके अंदर इतनी काबिलियत, इतना साहस, इतनी खूबी, इतना पावर, इतना सब कुछ है, कुदरत के द्वारा दिया गया। आप उस पर ध्यान दीजिए, आप आगे बढ़िए। आपको जो ज़िंदगी मिली है ना, किसी काम में लाइए, किसी मतलब कुछ ऐसा करिए कि जिससे आपका नाम, आपकी मतलब कहा जाता है ना, 7 पुश्तें याद रखे तो आपका नाम आपकी सभी पुश्तें याद रखे। और आप में उतनी काबिलियत है, बस आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर। आपको लगता है कि आपको किसी का साथ मिले तभी आप कुछ कर सकते हैं, किसी का सहारा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अकेले ही उतने सक्षम हैं, आपको ज़रूरत नहीं किसी के सहारे की।
ये आपकी बस सोच ऐसी है कि आपको किसी का सहारा चाहिए, जबकि आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को सहारा दे सकते हैं, यकीन मानिए। आप दूसरों को सहारा दे सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं। बस आप अपनी काबिलियत पहचान नहीं रहे हैं। आपका जो साहस है, आप उसको पहचान नहीं रहे हैं। आप में पेशेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा, गजब का। आप किसी चीज़ का, किसी बात का मतलब इंतज़ार कर सकते हैं। मान लीजिए, अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ भी ऐसा किया है जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा है, ठीक है, तो आप पेशेंस रख के उस बात का इंतजार सालों साल कर सकते हैं कि उस इंसान को कब उसके कर्मों का फल मिले। जबकि आपको ये इंतजार उस लिए करना चाहिए कि आपको अपने जीवन में कितनी खुशियाँ मिले, कितनी कामयाबी मिले, और उस पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर वो काबिलियत है ना, देखिए आप बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक मजिशियन जैसे। जो इंसान मतलब ऐसा इंसान जो कुछ भी कर सकता है, या कुछ भी कर सकती हैं आप, इतने काबिल हैं आप। और यकीन मानिए, जो लोग भी ये रीडिंग देखेंगे वही लोग देखेंगे जिसके अंदर ये काबिलियत है। ये सब आपकी जो खुशी है ना, आपका जो पावर है आप बस आप देख नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो पावर है, जो साहस है, वो आप देख नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आप परेशान रहते हैं, किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं, या किसी न किसी और के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए अपने आप के बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते कि आपके अंदर ईश्वर ने कितनी काबिलियत दी है, कितने काबिल बनाए हैं आपको। और आपके अंदर जो पावर है, आप उस पर काम करेंगे ना, तो बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक। हम्म आप जहाँ भी हैं वहीं से काम करिए, यकीन मानिए आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका करियर एक्साइटिंग होगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारी, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत सक्सेस। अगर आप अपने घर से काम करें, बाहर से काम करें, कहीं से भी करें, बस आपका जो पावर है ना उसको पहचान जाइए, आपकी जो काबिलियत है उसको पहचानिए, और आप उससे शुरू, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़िए। अगर शुरुआत नहीं की है तो शुरुआत करिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। आप एक स्टार की तरह हैं, आपका फ्यूचर जो है ना बहुत ब्राइट है, बहुत। आपके सारे सपने पूरे होंगे। सिर्फ क्या करना है, आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोच। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज भी आने वाला है। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस समय थोड़ा सा टफ टाइम है, चैलेंजिंग टाइम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। जिसे आप किसी सुरंग में घुसे हैं, ठीक है, तो अंत में जाके उजाला ही मिलता है, ठीक है। तो इस वक्त क्या है कि थोड़ा सा लग रहा है आपको, थोड़ा डाउट है, थोड़ा भ्रम है कि हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, आपको बहुत जल्द उस सुरंग से निकाला जाएगा, बहुत जल्द उस भ्रम से निकाला जाएगा, और इस सिचुएशन से निकाला जाएगा जिसमें आप इस समय हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में उजाला ही उजाला होगा, खुशियों का उजाला, समृद्धि का उजाला, ठीक है, सक्सेस का उजाला। आपको सब मिलेगा। आप एक स्टार की तरह है, देखिए स्टार की तरह है। कितना अच्छा कार्ड आया है, ये तीनों कार्ड एकदम पॉजिटिव कार्ड आया है। देखिए, आप कहीं से भी काम करिए, आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है। आपको देखिए विक्ट्री का भी कार्ड आ गया, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा।
आपको अवार्ड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। आप जैसे मतलब जैसे काम कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। और आपके लिए नंबर 1, नंबर 6 और नंबर 17 कुछ खास होगा, ठीक है। आप जो भी चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। और ये इस समय टफ टाइम चल रहा है, लेकिन अब इससे बाहर निकलना है। और आपके अंदर इतनी साहस है, आप निकल जाएंगे। हम निकल जाएंगे, कहे ना। रिबेल का कार्ड आया, सच में आप रिबेल जैसे बन जाएंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एक कार्ड भी आया था यहाँ पे, देखिए, ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है, कि हवा के विपरीत में जा रहे हैं ये सैनिक जो हैं। और आप भी ऐसे ही हैं। आप कुछ भी, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक रिबेल की तरह हैं, कुछ भी। बस आपको वो साहस दिखाना है, वो हिम्मत जुटानी है। अगर मान लीजिए, जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि किसी से आप डरते हैं, उसके सामने आप बोल नहीं पाते, ठीक है, तो हिम्मत करके आप बोल के दिखाइए, ठीक है। उसी के सामने, उस इंसान के सामने हिम्मत करके बोल के दिखाइए। फिर देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें ये बस उदाहरण दिए हैं, बाकी आप अपनी सिचुएशन जानते हैं अच्छे से। एक कार्ड आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। बाहर, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ से बाहर जाइए, या अपनी सोच से बाहर निकलिए। अगर आपको लगता होगा आप ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, इस सोच से आप बाहर निकलिए। क्योंकि आप इतने सक्षम हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड भी ऐसे आए हैं कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत। आप एक सैनिक की तरह हैं। आपको कितना भी, मतलब आपको कोई भी परेशानी तोड़ नहीं सकती। थोड़े समय के लिए रोक सकती है, लेकिन तोड़ नहीं सकती, पीछे नहीं ढकेल सकती, ठीक है। आप थोड़ी देर ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले कोई भी सिचुएशन हो, आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन आपको पीछे ढकेल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इतने सक्षम हैं, खुद जानते हैं आपकी क्या करना है। बस दूसरों पर ध्यान देने से अच्छा आप खुद पर ध्यान दीजिए, और अपनी जो पावर है ना, उसका इस्तेमाल करिए। आप अपने पावर को कैसे रोकते हैं पता है? आपको जो अब तक का टाइम जो बीत चुका है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। जो बीत चुका है कल, आप उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए आपके अंदर जो काबिलियत है ना, आपका उस पर, आपके अंदर जो पावर है, जो काबिलियत है, आपका उस पर ध्यान नहीं जाता। जबकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ लिखा है, विक्ट्री है किसी भी चीज़ में। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ हासिल करने वाले हैं। ये तीनों कार्ड देखिए, ये विजडम कार्ड है, आप देखिए। ये तीनों कार्ड ऐसे कार्ड हैं कि जो आपको बहुत काबिलियत दर्शा रहे हैं, आपके अंदर कितनी काबिलियत है। हम मानते हैं रीडिंग सभी के लिए नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए होगी जो इस वीडियो पर आएंगे। क्योंकि एनर्जी जो है ना, खींचती अपनी तरफ सबको, ऑडियंस को, मतलब व्यूवर्स को। जैसे आपके लिए एक रीडिंग है तो आप देखेंगे, दूसरा कोई खोलेगा देखेगा नहीं, क्योंकि वो इसकी इच्छा नहीं करेगी। तो यही बात कहें कि जिसके लिए होगी वही रीडिंग देखेंगे। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है ना कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इमेजिन करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सोच के, अपनी सोच में कुछ क्रिएट कर सकते हैं।
लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बोल के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपके अंदर जो पावर है ना, ये कुदरत के द्वारा दी गई है। और आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होगी ना कि आपको ऐसे ही लगता होगा कि होगा, मतलब आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। सही गलत भी बताती है, लेकिन आप उस पर भी ध्यान ज़्यादा नहीं देते। आपको लगता है कि आपकी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप मैनिफेस्ट जरूर करिए। आप जो भी चाहते हैं, आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, उनको मैनिफेस्ट करिए। आप अपनी लाइफ में अच्छा करियर चाहते हैं, मैनिफेस्ट करिए। बहुत सारी समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, बहुत कामयाबी चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। और विक्ट्री, आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगा। आप मैनिफेस्ट करिए। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या करें। आकर्षण, आकर्षण का नियम। आप एक चुंबक की तरह बनिए। आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। और अब रीडिंग क्या करें, आप देखिए। साईं बाबा भी वही कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए, आपको साईं बाबा भी ये कह रहे हैं कि आप एक चुंबक की तरह बनिए और अपनी ओर आकर्षित करिए, मतलब मैनिफेस्ट करिए। और आपका जो बोलने का जो तरीका है ना, वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। आप उस पर ध्यान दीजिए और उसी के द्वारा आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। और मैनिफेस्ट करिए, साईं बाबा भी कर रहे हैं। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।